नंबर हो रहा था और ऑक्सीफ्लोराइड तक हुआ था। अच्छा, ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड जैसे O2F2 इसमें बता दिए थे। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था। इसी तरह बताना O2F2 ये भी ऑक्सीफ्लोराइड ही है। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। इसका +1। स्ट्रक्चर पहले जान लो। हाँ, +1 होता है इसमें, +1 होता है हेलो सर। ऐसा कुछ। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ। सर आपने बोला था एक छौक करा था माने आप पहली क्लास से एक छौक करा था, वो गड़बड़ी आ रहा है। आप तो बोला था जी अच्छा फास्ट अच्छा वही अच्छा करना अच्छा पड़ेगी। अच्छा। ठीक है ठीक है, उसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पर सुधार देता हूँ। पहले यहाँ पर देखो, इसको पहले देख लो। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको लिख लो वहीं पर। वो जो सर्कल वहां पर बोल रहे थे कल गड़बड़ी हो रहा है, वहां पर आज देख लो। देखो यहाँ पर यही था। फन, नकल, बियर। ये बियर पहले आएगा, बियर वहां बाद में हो गया था। इश्क, पहलवान। देखो फन, F मतलब फा मतलब फ्लोरीन। फन, ना मतलब नाइट्रोजन। ये ना से भी नाइट्रोजन, ये ना से भी नाइट्रोजन, दोनों में से किसी से भी आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन। कल मतलब क्लोरीन। ये नाइट्रोजन को यहाँ लिखो तो अच्छा रहेगा। ये फन है तो FO यहाँ पर O, और ये N। ये फन कैसे करना है, FON, फन ऐसे कुछ। फोन, फोन। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन यहाँ से भी और यहाँ से भी नाइट्रोजन हम बोल सकते हैं। कल मतलब क्लोरीन, बियर मतलब ब्रोमीन, इश्क, ई मतलब आयोडीन, सा मतलब सल्फर, ये का मतलब कार्बन। ये सब का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना सेम होता है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम होता है। पहलवान, पा मतलब फोस्फोरस, पहलवान, पहलवान। हा मतलब हाइड्रोजन। ये दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम होता है। तो यही 10 एलिमेंट का आपको याद रखना है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, इसका वैल्यू भी ध्यान रखना। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, ये दोनों का 3 होता है, इसका ध्यान रखना 2.8 होता है, इसका ध्यान रखना ये सब का, ये तीनों का जो इक्वल है ये 2.5 है, और ये पीएच का 2.1 ध्यान रखना, ये दोनों का 2.1 होता है। तो आप इसको, वो टेबल को जहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रहा था उसको आप वहां पर सुधार ले। सर वो ब्रोमीन का कितना लिखा है, 26? हाँ, 2.8 फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, इसका मतलब आयोडीन सल्फर क्लोरीन का 2.5, और पहलवान पीएच मतलब 2.1। ये 10 एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू याद रखना पड़ेगा और इसी कोड से याद रहेगा। तो नेक्स्ट लिखे, ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखे, ऑक्सीजन के बाद हम लोग लिखे आगे चले, ऑक्सीजन के बाद आगे चले लिखे
अच्छा, आपका वीडियो नहीं आ रहा। अरे आएगा आएगा, रुको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज generally -1, generally -1, generally -1, generally -1, generally oxidation number of halogen is generally -1। ब्रैकेट में लिख लेना, when attached to less electronegative atoms, less electronegative atoms। एग्जाम्पल लिख लेना, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड क्या बोलते हैं, HX को हाइड्रा एसिड बोलते हैं। ये X क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब हाइड्रा एसिड है। तो यहाँ पर देखोगे इस हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -1 होगा और हाइड्रोजन पर +1 होगा। ये देखे थे ना, हाइड्रोजन से ये जो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, that one is more electronegative than hydrogens, so that's why the oxidation state of hydrogens is -1 generally। उसी में लिखो, उसी में आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, उसमें लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव when attached to more electronegative atoms, when attached to more electronegative atoms, attached to more electronegative atoms, more electronegative atoms। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे Cl2O, Cl2O इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ भाई साहब, बताओ। +1। +1। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर +1, और इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर -1, और इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर -1, इसके ऊपर नेट -2, और ये दोनों क्लोरीन पर +1। इसी तरह और एग्जांपल लिखो, जैसे IF7, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहले इसे बना देता हूं, हाँ +7 हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा दैट विल बी, ये यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन्स का इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बट कुछ जगह पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक होगा। एग्जांपल लिख लीजिए ये दोनों। नोट में एक पॉइंट लिखना, वहीं पर नोट में एक पॉइंट लिख लो, लिख लो, सिंस, नोट में पॉइंट लिखो नीचे, सिंस फ्लोरीन इज most electronegative element, since fluorine is most electronegative element, full stop, so their oxidation state is always -1, so their oxidation state is always -1।
अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखिए, जो भी अगला पॉइंट हो। ध्यान रखना, मेटल का ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट वन इज ग्रुप नंबर के इक्वल होता है, और ब्रैकेट में लिख लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 होता है। नॉन मेटल्स का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल पहले ये लिख लो फिर एग्जांपल कर लेंगे। ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर में ब्रैकेट में लिख लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी ग्रुप नंबर या ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। ये दोनों ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। जैसे एग्जांपल दे, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलोगे? मैग्नीशियम क्या है? मेटल्स है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा? 0 से 0 2। हाँ, हाईएस्ट क्या होगा इसका? ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के वैलेंसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 होगा। इसी तरह हम आपसे पूछें कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बताओ भाई साहब, तो क्या बोलोगे? 0 to 3। 0 to 3, इसका ग्रुप नंबर 3 होता है। अगर इसी तरह पूछे कोई नॉन मेटल्स ले लेता हूं, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बताओ, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, तो हाईएस्ट इसका ऑक्सीजन के वैलेंसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ग्रुप नंबर इसका कितना होता है? 6। ओल्डर ग्रुप नंबर दैट वन इज 6। ऐसे ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 है, ये दैट वन इज न्यू ग्रुप नंबर। बट ओल्ड में देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा देखेगा ना, पहले वाला में 6A लिखा रहेगा। हाँ। या अगर ये ग्रुप नंबर याद नहीं है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जरूर याद होगा आपको। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे 6 होगा। तो इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का रेंज कितना होगा बताओ? -2। तो ये ध्यान रखना है, नॉन मेटल के केस में ग्रुप नंबर -8 लोएस्ट होगा और हाईएस्ट ग्रुप नंबर होगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज, फोस्फोरस कौन सा ग्रुप का है? फोस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, तो ये मैक्सिमम 5 होगा और मिनिमम कितना होगा? -3। इसी तरह अगर हम आपसे पूछे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज, तो क्या बोलेंगे? -2 to 6। -2 से +2। अगर इसी तरह हम पूछे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज, तो क्या बोलोगे? -1 থেকে 7। -1 to 7। चलो, तो ये समझ में आ गया। इस एग्जांपल लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, उसके बाद ये ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग कुछ रेडिकल्स, ये जो रेडिकल्स होता है ना, रेडिकल्स का नाम भूल गए हैं तो इसको मैं याद दिला दूं एक बार। एक कॉलम बना लेना, अगला पॉइंट जो भी है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, कोई बताएगा? रेडिकल्स, एक मॉलिक्यूल जिसका चार्ज है। रेडिकल इज नथिंग बट, हाँ बिल्कुल, गुड, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन देम, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स। जैसे क्लोराइड एक रेडिकल्स है,
जैसे सल्फेटिक रेडिकल्स है, जैसे फोस्फेटिक रेडिकल्स है। मतलब ऐसा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सिंबल लिख लेना और उसका हम लोग चार्ज लिख लेंगे। ये भी ध्यान रखना जरूरी है, बार बार डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में ये सब यूज होगा। तो जैसे पहले सबसे पहले हम ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलाइड, हैलाइड आयन। हैलाइड आयन को X माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। X माइनस यहाँ पर जैसे ये F माइनस भी हो सकता है, Cl माइनस भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, I माइनस भी हो सकता है। जैसे इसको हम फ्लोराइड बुलाया करेंगे, क्लोराइड बुलाया करेंगे, ब्रोमाइड बुलाया करेंगे, आयोडाइड बुलाया करेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। इसी तरह जल्दी से ये सब रिविजन करेंगे। हाइलाइट हो गया। इसी तरह हम नाइट्राइड, नाइट्राइड इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नाइट्राइड आयन, N3, दैट इज N3 माइनस को नाइट्राइड आयन बोलते हैं। इसी तरह फोस्फाइड आयन P3 माइनस को फोस्फाइड आयन बोलते हैं। इसी तरह से ऑक्साइड आयन O2 माइनस को ऑक्साइड आयन बोलते हैं। चार्ज लिखते जाना, यहाँ -3, -2। इसी तरह आगे सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन क्या हो गया, S2 माइनस। चार्ज लिखते जाना, 4 वाला कॉलम। इसी तरह आगे सल्फेट, सल्फेट पर क्या होगा बताओ, सल्फेट दैट इज SO4 -2, दैट इज सल्फेट। एक होता है देखो सल्फाइड, सल्फाइड देखो 8 में ऑक्सीजन ज्यादा होगा और 8 जब आएगा ऑक्सीजन लेसर हो जाएगा, दैट इज SO4 SO3 -2। चार्ज लिखते जाना, चार्ज वाला। इसी तरह एक होता है नाइट्रेट और एक होता है नाइट्राइड। देखो 8 है तो NO3 -1 और नाइट्राइड मतलब एक ऑक्सीजन कम कर दो, नाइट्राइड। चार्ज लिखते जाओ, -1 इतना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया इतना, लिख लिया। हाँ सर। उसके बाद आगे देखो, जैसे इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, Cn माइनस, CN इसको माइनस, हाँ आइसोसाइनाइड, NC, आइसोसाइनाइड इज दैट NC-1। इसी तरह और एक होता है थायोसल्फेट। देखो थायो टर्म जब भी आता है जब सल्फर रहेगा ना, जैसे SO4 -2 को क्या बोले थे बताओ, सल्फेट सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो अगर मैं क्या करूँ ना, ऑक्सीजन को कम करके सल्फर बढ़ा दूं, ऐसा कर दूं। देखो तो जब सल्फर का नंबर ज्यादा होता है ना तो थायो टर्म आता है। हाँ तो थायो, इसको क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट। क्या किया हम यहाँ पर, ऑक्सीजन को घटाकर सल्फर को बढ़ा दिया, इसको क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट। इसी तरह से और देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट इज व्हाट बताओ कोई, C2O4 -2, दैट इज ऑक्सलेट आयन। इसी तरह से चार्ज लिखते जाना। इसी तरह से एक होता है परमैग्नेट आयन, पर
मैग्नेट आयन। बताओ कोई पोटासियम पर मैग्नेट होता है ना, KMnO4, तो पर मैग्नेट आयन दैट इज Mn4 माइनस। एक होता है मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन क्या होता है बताओ? MnO4 माइनस 2। इसी तरह होता है एक डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन ये क्या होता है बताओ? Cr2O7 2 minus। हाँ, दैट इज Cr2O7 माइनस 2। इसी तरह से एक होता है क्रोमेट आयन। बताओ क्रोमेट आयन। CrO4 2 minus। CR2CR4 CrO4 माइनस 2 दैट इज क्रोमेट आयन। चार्ज लिखते जाओ। ये लिखो फिर और आगे बढ़ेंगे। ये सब को अगर केमिस्ट्री में आपको कमांड करना है तो ये सब पता होना कंपलसरी है। ये सब मैं रिविजन्स करा रहा हूँ, ऐसे तो आप ये सब 9 10 से भी पढ़ते आए हैं ये सब। लिख लिए? हाँ सर। चलो उसके बाद और आगे देखो। जैसे एक छूट गया था यहाँ पर फोस्फेट आयन। एक फोस्फेट होता है और एक फोस्फाइट होता है। तो क्या होगा? 8 में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, 8 में ऑक्सीजन कम हो गया। तो फोस्फेट आयन क्या हो जाएगा? PO4 3 माइनस। और ये क्या हो जाएगा? PO4 3 2 माइनस, सॉरी 3 माइनस। ये फोस्फाइट हो गया। इसी तरह से जैसे मैं बताएं, इसको क्या बोले थे याद करो? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। इसी तरह से एक और होता है S4O6 माइनस 2। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राथायोनेट। क्या? टेट्राथायोनेट। 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 इसी तरह से देखो, ये सीरीज भी ध्यान रखना। जैसे ClO4 ClO माइनस, एक होता है ClO3। चलो इसका नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं? पहले ये इसका पेरेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा उल्टा हो गया, इसको उल्टा करो। दिस वन इज क्लोरेट। देखो 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम गया तो क्या यहाँ लगा दूंगा? क्लोराइड। लगा दूंगा। क्लोराइड। क्या? क्लोराइड। हाँ क्लोराइड। क्लोराइड। ऑक्सीजन कम गया ना, इसलिए क्लोराइड। अगर इससे भी एक ऑक्सीजन कम गया तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड। अगर एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो पर आता है, इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरेट। हाइक्लोरेट। हाँ पर क्लोरेट। चार्ज लिख लेना सब पर -1। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हो गया। हो गया। तो यहाँ पर कुछ और जो लिख लो। एक होता है थायोसाइनेट, तो SCN-, इसको क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। और एक होता है आइसोथायोसाइनेट, दैट इज कॉल्ड NCS-। इसी तरह से एक और छूट गया था, दैट इज हाइड्रोक्साइड, ये तो जानते होंगे। हाइड्रोक्साइड दैट इज, तो लगभग जितना बताया हूं ना, इतना आपको ध्यान रखना कंपल्सरी है। अगर ये हो गया तो अगला अगला पॉइंट लिखें आप। अगला पॉइंट लिखें, ये हो गया तो आगे बढ़े। अगला पॉइंट लिखे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, सम ऑफ SUM, सम ऑफ oxidation state of, sum of oxidation state of all the element, sum of oxidation state of all the element, sum of oxidation state of all the element, sum of oxidation state of all the element present in a molecules, present in a molecules is equal to charge on them, is equal to charge, sorry, charge on them. Sum of oxidation state of all the element present in a molecules is equal to charge on them, is equal to charge on them. हाँ, क्या लिख लिया? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन देम। क्या कहना चाहता हूँ देख लीजिए। तो जैसे देखो, ये SO4-2 है, सल्फेट आयन है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू चार्ज ऑन देम। समझ गए चीज? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ,
दिस वन इज पोटासियम, दिस वन इज डाइक्रोमेट आयन। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू चार्ज ऑन देम। लिख सकते हैं ना जो बोला गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन देम। ये लिख लिया। हाँ सर। हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड atoms, underlined atoms, calculate the oxidation number of underlined atoms, underlined atom in the following, in the following, in the following, in the following. तो ये सब रूल खत्म हो गया। रूल को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है पोटासियम डाइक्रोमेट, दूसरा है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अमाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। नाम नहीं जानते हो तो लिख लो, अमोनियम आयन। इसमें नाइट्रोजन का निकालिए। तो देखो कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। इसमें कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन देम। ये बताओ जिसका निकालना हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो उसको एक्स मान ले। क्या आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं? जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रूल में बताए थे, -2। इन जनरल -2, कहीं कहीं पर -12 भी होता है, कहीं कहीं पर -1 भी होता है, कहीं कहीं पर +2 भी होता है, +1 भी होता है, बट इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो ऑक्सीजन का -2 यहाँ पर रखिए, दैट इज इक्वल टू -2। एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ? क्या +6 आ रहा है? +6 आ रहा है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6। इसी तरह नाइट्रोजन का निकाले, यहाँ पर कितना आएगा? इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ? +1। नाइट्रोजन का -3। हाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, तो -3 आएगा। -3 आएगा तो सर -3 आएगा। हाँ तो x निकालो, दैट इज इक्वल टू +1। यहाँ से देखोगे x का वैल्यू -3 है। इसी तरह से और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको लिखें।
निकालो जल्दी से। सर आपका वीडियो तो पॉज हो गया है। पॉज हो गया, दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं दे रहा है, रुक जाओ। नहीं दे रहा। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर उसका बनाओ, उसको बनाओ, फिर उसके बाद नहीं होता है तो फिर हम बताते हैं। बना? अरे बनाया नहीं, या होगा या बताऊं? सर हो रहा है। हो रहा है, करो करो जल्दी जल्दी करो। सर बोलूं?
ClO4 बोलो। माइनस Cl प्लस 7। पहला वाला में ClO4 माइनस में क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन से +7। ओके ठीक है बिल्कुल। उसके सल्फर बाद बताओ सल्फर सल्फर का। +6 ओके +6 आगे बताओ। +3 8/3 8/3 ओके ठीक है। ओके बाद उसके बाद I -1/3 -1/3 ओके ठीक है। उसके बाद Mn +7 +7 ओके ठीक है। नेक्स्ट Cr +6 +6 ओके ठीक है। बिल्कुल सब सही बोला आपने, सब सही बोला, कोई भी गलत नहीं है। जिनसे नहीं हुआ देखिए, जिनका निकालना है उसको x मान ले। x + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये +7 आएगा। यहाँ पर इसी तरह 2 इंटू हाइड्रोजन का इन जनरल +1 होता है, सल्फर का x मान लीजिए +4 इंटू ऑक्सीजन का इन जनरल -2 दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन देम। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू +6 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटासियम का जानते हैं +1 होता है, बता चुका हूँ। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहता है। ये अल्कली मेटल्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो +1 +3 इंटू जिसका निकालना है x मानिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो ये यहाँ से x का वैल्यू -1/3 आएगा। यहाँ लिख लो, ये जो -1/3 आया है ये इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो Fe3O4 को हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर निकालोगे, आयरन निकलना है 3 इंटू x + 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 8/3 आएगा। 8/3 क्या है भाई साहब, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ सर बोलो बोलो तो बोलो। हाँ, बोलो। Fe3O4 तो FeO और Fe2O3 का हाँ मिक्सिंग है। हाँ तो मिक्स्ड है ना, तो ऐसे इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ना हाँ, बोलो। ऐसे Fe से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो तो दो हो गए ना, +2 और +3 दोनों, दो से ज्यादा होगा। हम आ रहे हैं +2 होगा, उसके ऊपर, +3 आ रहे होगा। हैं, रुको ना, उसके ऊपर आ रहे हैं। पहले ये तो लिखो, ये 8/3 आ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम इसके ऊपर आ रहे हैं। इसमें भी जो तीनों आयोडीन दिख रहा है ना, आयोडीन तीनों है, उनका 2 आयोडीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक का -1 है। तो मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर, पहले आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे, उस पर मैं आऊंगा। इसमें हाँ, इसमें 3 आयरन है, इसमें 2 आयरन जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं और 1 आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तो उस पर मैं आऊंगा। पहले आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ठीक है। ठीक है, ऐसे इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो सबका मैं सीक्वेंस बाय थोड़ा सा चीजें का इंतजार करो, वो चीज कवर हो जाएगा, छूटेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा करते हैं, जो टेट्राथायोनेट है, इसमें जो सल्फर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो सल्फर है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसमें 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं और 2 सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। तो वो सब चीज पर आऊंगा, धीरे धीरे इंतजार करो। अभी इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो इसमें निकालोगे तो 2.5 आएगा। चलो पहले इतना, इसको हम देखते हैं बाद में। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी निकाल लोगे इसी तरह। x, जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आ रहा है, तो दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शंस आ रहा है, तो इट इज डैम्ड श्योर दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बच्चे कि इसमें कुछ आयोडीन अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और कुछ आयोडीन अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बट इन जनरल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/3। इसी तरह यहाँ पर देखो, x + 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इसी तरह से x + 4 - 2 दैट इज इक्वल
माइनस, यहाँ से x लूंगे तो प्लस आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन यही लिखा रहा था, ये भी पहले लिख लो यहाँ पर, S4O6 -2, इसको हम टेट्राथायोनेट आयन बोलते हैं। इसमें इसी तरह निकालो S2O3-, इसमें सल्फर का निकालना है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से। इसमें निकाल पाया अभी तक? 2.5 2.5 2.5 आएगा, इसमें 2.5 आएगा। देख लो, 4 सल्फर का जिसका निकालना है x मान लीजिए, प्लस 6 इंटू इन जनरल ऑक्सीजन का -2 होता है, दैट इज -2, x का वैल्यू 2.5 आएगा। ये 2.5 जो आ रहा है ना, 2.5 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन 2 स्टेट कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 इज ऑल्सो, यहाँ पर ध्यान रखना, इसके अंदर जो सल्फर है ना, यहाँ पर भी ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकाल लो, 2x प्लस 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2। निकाल लो यहाँ पर, ये 6 4 दैट इज x का वैल्यू 2 आएगा। तो ये भी इसका ध्यान रखना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फ्रैक्शंस में है, अगर फ्रैक्शंस में है तो ये दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यहाँ पर देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंटीजर है, इंटीजर के बावजूद भी ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ये बोलना, ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है कि ओनली फ्रैक्शंस वाला का ही एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इंटीजर वाला का भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो दैट विल बी द, अगर उसका फ्रैक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट विल बी द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये समझ रहा है क्या बोला मैं? हाँ सर। चलो हाँ, उसके बाद और एग्जांपल लिखो, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें दोनों नाइट्रोजन का निकालो। तो इसको ध्यान रखना, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना, एक है आपका अमोनियम आयन और एक है आपका नाइट्रेट आयन। अब उसके बाद x मानकर निकालो जल्दी से। यहाँ से x का वैल्यू अभी तुरंत निकाल लेते हैं, अमोनियम आयन में कितना आया था? -3 आया था। यहाँ पर अभी निकाले थे ना थोड़ा देर पहले ही, x + 4 कितना आया था? -3। इसी तरह नाइट्रेट में निकालो, कितना आएगा? +5 आएगा। यहाँ पर निकालोगे तो x + 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू +5 आएगा। मतलब एक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन वाला नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नाइट्रेट आयन वाला नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके बाद निकलना, इसको बोलते हैं निकेल कार्बोनिल, NiCO5। इसको क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल। तो इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताओ मुझे? 0 गुड। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये बात ध्यान रखना, कार्बोनिल के ऊपर, कार्बोनिल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल। इसको CO को क्या बोलते हैं? अगर कोई नहीं जानते हो तो इसका नाम लिख लेना। ऐसे तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बुलाते हैं,
बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको स्पेशल नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल बोला जाता है इसको, कार्बोनिल। कार्बोनिल कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X+5 और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होने के कारण 0, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से X का वैल्यू 0 आएगा, मेटल कार्बोनिल। इसी तरह से और देखो, K4FeCN6, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +2। +2 बिल्कुल सही है। सिर्फ X मान के निकालो जल्दी, क्योंकि ये जो बता रहा हूं ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम ही लिखोगे तो वहां पर लास्ट में ऑक्सीडेशन आ जाता है, तो वहां पर भी जरूरत आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल नहीं पाओगे तो आगे जो आने वाला क्लासेस है, जैसे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मैं अगर वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं या बैलेंसिंग की बात करूं, तो सबका जो बेसिक है यहीं पर है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 क्लास के बाद आगे का क्लास बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, उसके बाद आपको रिडॉक्स रिएक्शन हवा में भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं जो अभी बेसिक चीजें, ये बेसिक पर काम किया जा रहा है, तो बेसिक चीजें पर अच्छी तरह से जो पढ़ाता हूं उसको सुनो और घर में जाकर बार बार रिविजन करो। अपने कॉपी ले लो, कॉपी पर जो भी क्वेश्चंस कराते हैं उसके अपने कॉपी पर लिखकर उसको रिविजन कीजिए। लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है, रिविजन करोगे आगे का क्लास आपके लिए उसका लाइफ अच्छा होगा और ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। 4 पोटासियम है, जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए, प्लस ये जो साइनाइड आयन है, अभी मैं बताया था साइनाइड आयन -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 6 - 1 दैट इज इक्वल टू न्यूट्रल है, 0 है। यहाँ से X का वैल्यू निकालोगे +2 आएगा, +2 आएगा यहाँ पर। और कुछ एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोई बता मुझे हाइड्रोजन का फॉर्मूला। HN3 N2H4 दैट इज NH2NH2, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में इसको NH2NH2 लिखा जाता है, और या हम उसको N2H4 भी लिख सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे जल्दी से। -2। -2 बिल्कुल बिल्कुल गुड। यहाँ पर देखो 2 जिसका निकालना है X मान लीजिए, प्लस इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हूँ +1 होता है। -1 कहाँ होता है बताओ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। Metal hydride. मेटल हाइड्राइड, गुड। मेटल, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1, तो ये सब ध्यान रखना है। यहाँ से X का वैल्यू निकालोगे तो -2 आएगा। इसी तरह इसको, इसका नाम कोई बताएगा मुझे, इसका नाम बताओ पहले मुझे कोई। अच्छा, इसका पेरेंट एसिड कौन होगा, कोई मुझे बताओ पेरेंट एसिड। H3PO4। H3PO4 नहीं, मतलब ये कि कौन सा है, देखो 3 एसिड होते हैं, 3 फॉस्फोरस का 3 मेन एसिड है, एक आपका फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरस एसिड और एक हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये किससे बना हुआ है, इसका बाप कौन है, इसका पेरेंट कौन है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, गुड। तो ये भी ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेना, यहाँ पर H3PO4 इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड।
इसको क्या बोलते हैं? फोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड। क्यों अस? क्योंकि ऑक्सीजन कम गया। एक और ऑक्सीजन कम कर दें तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? हाइपो बोले थे ना, हाइपो टर्म आएगा। हाइपो, हाइपो क्या नाम हो जाएगा? हाइपो फॉस्फोरस। हाँ, फोस्फोरस एसिड। तो ये जो है ना, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड से बना हुआ है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एक हाइड्रोजन निकाल दिए ना, तो ये बना हुआ है। तो इसमें फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर बताओ। +1। +1, बिल्कुल +1 अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दैट इज 2 × +1 + x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ से x का वैल्यू +1 आएगा। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बैठा हुआ है। अच्छा, एक चीज और बात करना था। देखो ये लिख लिया, सब हो गया ना? हाँ सर। देखो जैसे अगर मैं H3PO4 का तीनों हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये कौन सा एसिड बन जाएगा? इस आयन को क्या बोलते थे? नाम बताओ इसका। फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन। हाँ फॉस्फेट हाँ, आयन। फोस्फेट आयन, बिल्कुल 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 गुड, फोस्फेट आयन। इसका 2 हाइड्रोजन निकाल दो। इसका नाम क्या होगा बताओ? फॉस्फाइड। फोस्फाइड। और एक था आपका, इसका 1 हाइड्रोजन निकाल दो। अच्छा, ये यहाँ पर H यहाँ पर छूट गया। इसका नाम जो है ना, दैट इज बाइफॉस्फेट। इसका लिखना बाइफॉस्फेट। हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, इसलिए बाइफॉस्फेट इसका लिखना। बाइफॉस्फाइड, सॉरी, ये बाइफॉस्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? हाइपोफॉस्फेट। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फाइड। फोस्फाइड, ये भी लिख लो वहां नीचे। इसका बताओ, NOClO4, नाइट्रोजन का क्लोरीन का। इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना। इसको, इसका नाम याद रखना, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसिल। और ये क्या है? ये कौन सा आयन है बताओ? ClO4 -1 पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन। तो इसमें आप निकालो। हाँ, ये नाइट्रोजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी से। क्या जाएगा नाइट्रोजन का? +10 +7।
देखो यहाँ नाइट्रोजन का यहाँ निकलना है, तो x मान लीजिए +3 x -2 दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर कितना जाएगा, x +7 +4 -2 दैट इज इक्वल टू -1। x का वैल्यू 4 8 +7, यहाँ पर +7 आ जाएगा। कोबाल्ट का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। +3। ये बात ध्यान रखना, अमोनिया इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया भी, जैसे अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 इसको अमोनिया बोलते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब इसके ऊपर चार्ज 0 है। जैसे कार्बोनिल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था ना, उसी तरह अमोनिया भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये भी ध्यान रखना, वाटर, जिसको अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भाषा में बोलूं तो वाटर को क्या बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे? एक्वा एक्वा। वाटर को एक्वा बोला जाता है। तो वाटर भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये ध्यान रखना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली ये सब यूज होगा। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर x मान लिया +6, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +3 इंटू इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इसी तरह ये भी एग्जांपल लिख लेना। यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे। +2 हो जाएगा, +2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर वाटर भी न्यूट्रल में बता चुका हूँ, x +6 6 0 +2 इंटू -1, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, x का वैल्यू +2 आएगा। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बहुत सारा एग्जांपल प्रैक्टिस कराया, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चंस, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर एंड सम स्पेशल केसेस। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर and some special cases. Calculate the oxidation number by structure and some special cases. इसमें लिखना पहला, ये सब इंपॉर्टेंट है, CrO5। इसमें अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आएगा बताओ? +10। हाँ देखो, निकालेगा x मानकर निकालेगा तो +10 आएगा। जो कि ध्यान रखना, क्रोमियम का ग्रुप नंबर किसी को पता है? क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6 होता है। पीरियोडिक टेबल्स में देखेगा ना तो ये 6th ग्रुप में रखा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, बताया ना।
मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जो होता है ग्रुप नंबर के इक्वल होता है और लोएस्ट 0 होता है, बताया था अभी थोड़ा देर पहले। हाँ तो प्लास्टिक होगा तो क्रोमियम का, हाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी यही रेंज में लाया करेगा, कभी भी +10 पॉसिबल्स नहीं है। तो देखो कभी एक बात ध्यान रखना, जैसे कॉम्पिटिटिव जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अगर कभी भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने औकात से बाहर आ जाए तो उसमें परऑक्सी बॉन्ड होगा। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अपने औकात से बाहर आ गया है, इसका +6 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बट अगर +10 आ गया है तो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? परऑक्सी बॉन्ड। परऑक्सी बॉन्ड बोलने का मतलब ओ लिंकेज होगा। तो इसको हम स्ट्रक्चर से ही सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? ब्लू बटरफ्लाई। इसका कलर जो होता है ब्लू होता है, इसका नाम ध्यान रखना, इसको ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। बटरफ्लाई याद करने के लिए ये तितली जैसा लग रहा है, तितली का 2 पंख है और ये एक हेड है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बटरफ्लाई। ब्लू बटरफ्लाई। तो अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर से, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये कैसा है? परऑक्सी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? परऑक्सी लिंकेज। ये भी कैसा लिंकेज है बताओ? परऑक्सी लिंकेज। तो अभी बताओ, अभी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा स्ट्रक्चर से? देखो ये इस बॉन्ड के कारण क्रोमियम के -6 नहीं +6। देखो इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, इस बॉन्ड के -1 चार्ज और इसके ऊपर +1 चार्ज। ये डबल बॉन्ड के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 चार्ज +2 चार्ज। नेट चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब? +6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, CrO5 क्रोमियम परऑक्साइड या क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +10 नहीं होता है, +6 होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल H2SO5 उसको कैरो एसिड भी बोलते हैं। कैरो एसिड, क्या मैं बोला? H2 इसको कौन सा एसिड बोला जाता है? कैरोज एसिड। इसका एक और नाम है पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। चलो इसमें X मानकर पहले निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? 8। क्या सल्फर का औकात +8 रखने का है? नहीं है, तो इसके अंदर जरूर परऑक्सी बॉन्ड 6 रखने का। हाँ, तो 6 इसका परऑक्सी लिंकेज होगा, परऑक्सी बॉन्ड होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। समझा ये चीज? जैसे इसका देखो X मानकर निकालेगा तो यही आएगा 2 × +1 + X + 5 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। X का वैल्यू +8 आएगा जो कि पॉसिबल्स नहीं है। इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनाना सीखेगा। H2SO5 एक सल्फर को बीच में रख दीजिए, 4 ऑक्सीजन को सराउंडिंग कर दीजिए। आपके पास 5 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को यहाँ रखना पड़ेगा और हाइड्रोजन से लिंक कर दीजिए इसको। ये सब स्ट्रक्चर धीरे धीरे बॉन्डिंग जाते जाते स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। अब यहाँ पर देखोगे ये जो दिख रहा है ये कैसा लिंकेज है? पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज है। पर ऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो यहाँ पर सल्फर का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या हो जाएगा? बताओ। +6 हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे, तो इसमें ध्यान रखना ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। मतलब देखो
अगर x मानकर ही निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर H2SO5 में ये जो 5 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 5 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन -1 वाला है और 3 ऑक्सीजन कैसा है बताओ, -2 वाला है ना। हाँ 3 ऑक्सीजन -2 वाला है, 2 ऑक्सीजन -1 वाला है। बट जो आप यहाँ पर x मानकर निकाल रहे थे, आप 5 ऑक्सीजन को मान रहे थे कि -2 वाला है, बट ऐसा नहीं है। ये चीज स्ट्रक्चर से पता लगा कि इसमें 3 ऑक्सीजन -2 वाला है, 2 ऑक्सीजन -1 वाला है। तो अगर x मानकर निकालना है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1, जिसका निकालना है x मान लिए। हमको पता चल गया कि 3 ऑक्सीजन भाई साहब -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, = 0। अभी x का वैल्यू निकाल कर देखो, +6 आएगा। आता या नहीं बताओ देखो। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो लिख लो। उसके बाद अगला एग्जाम्पल। तो ये सब स्पेशल केसेस है, एग्जाम में ही यही सब केसेस पूछते हैं, तो इसको स्पेशल केयर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखे मार्शल एसिड। क्या मुझे मार्शल एसिड का कोई फॉर्मूला बताएगा? क्या उसका एक और नाम है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O। वही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, H2S2O8। इसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x मानकर निकालो पहले। +7 नहीं, निकाल कर देखो, +8 इसमें भी आएगा। ऐसे ही देखो ना, 8, 16, 16 और हाँ +7, बिल्कुल +7 आएगा, जो कि +7 पॉसिबल्स नहीं है। +7 पॉसिबल है सल्फर का? नहीं सर। +7 नहीं है तो जरूर इसके अंदर कैसा बॉन्ड, कैसा लिंकेज होगा? परऑक्सी लिंकेज होगा। और वो चीज कैसे? स्ट्रक्चर से ही आप बता सकते हैं, स्ट्रक्चर से ही बता सकते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर x मानकर निकालेगा तो कितना जगह, 2 × +1 + 2 × x + 8 × -2। यहाँ से x का वैल्यू +7 आएगा। स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सल्फर, 2 सल्फर है सेंट्रल एटम्स, 8 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन को इसके बीच रख दीजिए, लिंक कर दीजिए। 2 हाइड्रोजन है, दोनों कॉर्नर पर रख दीजिए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये जो बीच में देख रहे हो वो कैसा है? परऑक्सी लिंकेज है। यहाँ पर देखोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा और ये 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। अगर x मानकर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो 2 × +1 + 2x प्लस, इसमें से 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन -2 वाला दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन -1 वाला दिख रहा है। 6 ऑक्सीजन कैसा? -2 वाला और 2 ऑक्सीजन कैसा? -2 वाला, = 0। x का वैल्यू +6 आएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखे Fe3O4। Fe3O4
मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4, Fe3O4। तो Fe3O4 के अंदर अभी थोड़ा देर पहले ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे, कितना आया था आयरन का बताओ? 8/3। 8/3। और 8/3 को हम क्या बोले थे? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोले थे। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है उसमें से कुछ आयरन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, कुछ आयरन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। मतलब Fe3O4, देखो Fe3O4 इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। x मान कर निकाले थे, कितना आया था? 3x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 8/3 आया था, जिसको हमने क्या बोला था? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट था। अब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट। किसका किसका आवाज आ रहा है? म्यूट कौन नहीं कर रहा है? टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट अपॉन टोटल एटम्स। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको समझे अच्छी तरह से। ये जो Fe3O4 है ना, बेसिकली तो मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO + Fe2O3। Fe3O4 इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO + Fe2O3, दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाए। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर तो दिख रहा है ना, वैलेंसी निकालने के लिए क्रिस क्रॉस करते थे बचपन में हम। तो यहाँ पर आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है। मतलब ये जो 3 आयरन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 आयरन में से एक आयरन +2 में है और 2 आयरन कैसे हैं? 2 आयरन +3 वाले हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ सर। हाँ, तो ये एक आयरन +2 वाले हैं, 2 आयरन +3 वाले हैं। तो अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, तो कैसे निकालूंगा? टोटल चार्ज ऑन आयरन अपॉन नंबर ऑफ आयरन, टोटल चार्ज देखो निकालना चाह रहा है। इसमें से एक आयरन +2 वाले हैं, एक आयरन कैसे हैं? +2 वाले, और 2 आयरन कैसे हैं? +3 वाले। टोटल चार्ज आयरन पर निकल गया। टोटल कितने आयरन एटम्स हैं? तो टोटल 3 आयरन एटम्स हैं। अभी निकालो, क्या ये +8/3 आ रहा है? बताओ। हाँ सर। तो 8/3 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट एक्चुअली Fe3O4 में एक आयरन +2 वाला है और 2 आयरन +3 वाला है। चलो, तो यही चीज बोल रहे थे, यही चीज मैं एनालिसिस करवा दिया। उसके बाद अगला एग्जांपल लिखना, इसको हम बोलते हैं, इसका कोई नाम बताएगा? बताओ। किसी को नाम नहीं पता है? चलो इसका नाम बता देता हूँ, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर। या इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये होमवर्क है। ये भी इसमें जो क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।